हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम सोनू सर फ्रॉम द सनशाइन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एकेडमी पर। तो आज मैं बात करूंगा प्रीपोजिशन के पार्ट 6, प्रीपोजिशन के पार्ट 6 की। ठीक हुई बात, जिसमें मैं बात करूंगा प्रीपोजिशन पार्ट 6 में विथ, बाय, एक्रॉस और बियॉन्ड। काफी सारे बच्चे अक्सर प्रॉब्लम करते हैं, अक्सर कंफ्यूज हो रहते हैं कि अक्रॉस और बियॉन्ड में ऐसा क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, विद और बाय में आखिर ऐसा क्या अंतर है। तो मैं उन्हीं बच्चों की प्रॉब्लम्स को लेकर के एक छोटी सी वीडियो आपके लिए मैं काम कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं बात करूंगा सबसे पहले विद और बाय की। ठीक है, अब देखो विद और बाय, यदि मैं विद का, अब देखो कई सारे टीचर्स अलग अलग रूल पढ़ाते रहे, बेटा विद का यूज यहां करो, विद का यूज वहां करो, ऐसे करो वैसे करो। ठीक है, मैं जो दे रहा हूं वो है कॉन्सेप्ट। अब ध्यान दो कॉन्सेप्ट क्या है। विद का कॉन्सेप्ट तुम यूज करना हमेशा नॉन लिविंग के साथ। विद को हमेशा किसके साथ यूज करना बेटा? नॉन लिविंग। बात क्लियर हुई। अब जो नॉन लिविंग होगा वो निश्चित है कि नॉन डूअर भी होगा, नॉन डूअर। बात क्लियर हुई। नॉन लिविंग मतलब तो समझ रहे हो ना, नॉन लिविंग यानी निर्जीव, बचपन वाला। ठीक है, अब जो निर्जीव होगा वो 90% नॉन डूअर भी होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, विद का तुम यूज करना साथ ही साथ किसी डिवाइस के साथ। किसके साथ? किसी डिवाइस के साथ, या दूसरी लैंग्वेज में इसे मैं कह सकूं किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए विद का यूज करना। तीसरा कॉन्सेप्ट लास्ट, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन का मतलब समझ रहे हो? सेंस ज्ञान इंद्रिया, यानी 5 इंद्रिया जो होती है हमारे शरीर में, नाक, कान, मुंह, त्वचा, ये सारी क्या है? सेंस ऑर्गन हमारी। तो नॉन लिविंग के साथ हमेशा किसका यूज करना? विद का। डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट के साथ किसका यूज करना? विद का। सेंस ऑर्गन के साथ किसका यूज करना? विद का। अब पूछोगे सर बाय क्या है, तो बाय का यदि मैं बात करूं तो बाय का यूज यहाँ पर विद का यूज किसके साथ किया? नॉन लिविंग के साथ। तो निश्चित है यहाँ किसके साथ होगा? लिविंग के साथ। किसके साथ? लिविंग क्रिएचर के साथ या लिविंग थिंग के साथ। बात क्लियर हुई। बाय का यूज वहां करना जहां तुम मीडियम हो, कोई किसका? कोई मीडियम हो, या फिर दूसरे शब्दों में मैं इसे कह सकूं कि जहां द्वारा का सेंस निकले। किसका? द्वारा का। बात क्लियर हुई। अब एग्जांपल के लिए मैं विद की बात करूं अभी जस्ट मिनट में। एग्जांपल जैसे मैं लिखूं वी सी आवर आइज। अब बताओ वी सी विद आवर आइज, विद आवर आइज या बाय आवर आइज? अब बताओ आइज क्या है? बोलो सर नॉन लिविंग। सर पता ही नहीं। डिवाइस है? सर नहीं। इंस्ट्रूमेंट है? सर नहीं। तो क्या है सर? सेंस ऑर्गन। बोलो आइज सेंस ऑर्गन है या नहीं? ज्ञान इंद्रिया है नहीं? तो सेंस ऑर्गन के साथ किसका यूज करोगे तुम? विद का। ठीक हुई बात। अब बचपन से ही मास्टर जी ने बताया कि विद और बाय का मतलब से, साथ, विद का मतलब साथ, आई विद राम, शाम विद सीता। ठीक है, कोई साथवाद नहीं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। वी सी विद आवर आइज। दूसरा मैंने कहा डिवाइस, जैसे कि मैंने लिखा राम, डिवाइस या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट। राम किल्ड स्नेक स्टिक। बताओ ब्लैंक में, राम किल स्नैक, राम ने मार दिया स्नैक यानी सांप। बताओ बाय ए स्टिक या विद ए स्टिक? बोलोगे सर यहाँ तो कोई डिवाइस है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई टूल है, औजार है, तो यहाँ किसका यूज करो तुम? हमेशा विद का यूज करो, ना कि बाय का। बात क्लियर हुई? ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो। टेक योर टाइम। अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। आगे बढ़ाने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अब मैं बात करूंगा बाय की। अब बाय का मैंने कॉन्सेप्ट लिखा बेटा लिविंग के साथ। किसके साथ? लिविंग के साथ, या फिर किसी मीडियम का मतलब माध्यम, या फिर जहां द्वारा का सेंस निकले वहां तुम यूज करना किसका? बाय का। अब जैसे मैंने लिखा कि आई
केम बाई, बस। अब बताओ, मैंने लिखा आई केम बाई, बस। अब बताओ मीडियम है या नहीं तुम्हारा? माध्यम, मीडियम का मतलब माध्यम, किसी भी चीज का माध्यम, या फिर द्वारा। द्वारा का भी सेंस निकल रहा है कि मैं बस के द्वारा आया या बस से आया। मीडियम, मीडियम यानी माध्यम, में किसके माध्यम से आया? बस के माध्यम से। तो यहां तुम यूज करोगे किसका? बाई का। बात क्लियर हुई? तो मीन्स ऑफ ट्रेवल, मीन्स ऑफ ट्रेवल यानी जहां भी कोई यात्रा का माध्यम हो वहां तुम यूज करना किसका? बाई का। द्वारा का सेंस निकले बाई का। जैसे मैं लिखूं राम was beaten, Ram was beaten by मोहन। अब बताओ, मैंने लिखा राम वाज बीटन, राम को पीटा गया, राम को पीट दिया गया, बाई या विद। बोलोगे सर ये तो मोहन तो लिविंग है, तो यहां क्या लगा दो? बाई। ठीक हुई बात? तो कोई रूल नहीं, कोई फंडा नहीं, ओनली कॉन्सेप्ट। तो लिविंग के साथ किसका यूज करोगे? बाई का, और जबकि नॉन लिविंग के साथ विद का। ठीक हुई बात? यहां तक दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताना। विद और बाई का क्लियर हुआ। अब मैं बात करूंगा एक्रॉस और बियॉन्ड, एक्रॉस और बियॉन्ड। अब ध्यान देना, आराम से समझना, बिल्कुल बेसिक से। एक्रॉस और बियॉन्ड। अगर मैं एक्रॉस और बियॉन्ड का वास्तविक अर्थ देखने का प्रयास करूं, हिंदी अर्थ जानना चाहूं, तो शायद दोनों का मतलब निकलता है के पार या उस पार, के पार या उस पार। क्या? एक्रॉस बियॉन्ड, के पार या उस पार। अब देखो, दोनों का मतलब ही के पार या उस पार, फिर सर अंतर कहां है? आखिर ऐसा डिफरेंस क्या है दोनों के बीच? तो मैं वही डिफरेंस तुमको बताऊंगा। मान लो कि सपोज करो ये नदी है, ये क्या है? नदी। यहां तुम खड़े हो, ये खड़े तुम, और यहां तुम्हारा क्या है? घर। ये तुम्हारा क्या है? घर। अब ध्यान दो, तो तुम्हारा घर नदी के इस किनारे से नदी के उस पार तुम्हारा क्या है? घर है। अब सवाल यह है कि सर यहाँ एक्रॉस यूज करें या फिर बियॉन्ड, क्योंकि दोनों का मतलब ही के पार या उस पार। अब मैं बोलूं एक्रॉस नदी तो भी ठीक होगा, बियॉन्ड नदी तो भी ठीक होगा, क्योंकि अभी तक पता ही नहीं। तो अब देखो, यहाँ ध्यान दो, मैंने कहा तुम यहां से बता रहे हो कि मेरा घर उस पार है, नदी के उस पार। यहां तुम हो ये, और यहां तुम्हारा घर है ये, तो तुम बोलोगे कि मेरा घर नदी के उस पार है। बताओ, तुम जब नदी के इस पार खड़े होगे तो तुम्हारा घर दिख रहा है या नहीं तुमको? बोलोगे सर हाँ दिख रहा है आराम से। तो जब वस्तु दूसरे किनारे पर हो या दूसरे छोर पर हो और तुमको क्या करे? दिखाई दे, तो वहां तुम यूज करना किसका? एक्रॉस का। किसका? एक्रॉस का। जैसे कि आई एम स्विमिंग, एग्जाम्पल के लिए, आई एम स्विमिंग across the river, I am swimming across the river। अब ध्यान दो, I am swimming, मैं तैर रहा हूं, across, यहां मैं beyond भी लिख सकता था, लेकिन सर अंतर पता लग गया हमको कि जब मैं यहां से यहां तैरूंगा तो इस छोर से उस छोर यानी इस किनारे से उस पार, तो यानी उस पार, तो दोनों किनारे मुझे क्या दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। तो आई एम स्विमिंग अक्रॉस द रिवर, तो इसी चीज को शो करने के लिए किसका यूज करोगे? अक्रॉस का। जैसे मैं कहूं माई होम इज अक्रॉस द रिवर। बात क्लियर हुई? माई होम इज अक्रॉस द रिवर। तो इस कॉन्सेप्ट को आजीवन ध्यान रखना, कोई रूल नहीं, कोई फंडा नहीं, बस ओनली बेसिक, एकदम बच्चों की तरह। अब देखो दूसरा एग्जांपल, मैंने कहा बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब भी के पार या उस पार या उस छोर पे। अब सर अंतर क्या है? तो देखो यहां तो चीज क्या कर रही है? तुमको दिखाई दे रही है वस्तु। अब बियॉन्ड का मतलब निश्चित दिमाग दौड़ गया सर कि जब दिखाई नहीं दे तो अक्रॉस, दिखाई दे तो अक्रॉस, और जब दिखाई नहीं दे तो बियॉन्ड। जैसे कि मान लो ये एक पर्वत है, पहाड़ है, ठीक है, और यहां तुम खड़े हो, ये खड़े, और यहां तुम्हारा घर है,
ये रहा। अब बताओ, तुम बोलोगे कि मेरा घर पर्वत के उस पार है, मेरा घर पर्वत के उस पार है। बताओ, तुम्हारे और घर के बीच में पर्वत है, पहाड़ है, तो तुम्हारा घर तुमको दिख रहा है? बोलोगे सर नहीं। अगर मैं इस पर्वत पर तुमको खड़ा कर दूं तो हो सकता है तुमको दिख जाए, लेकिन यहां से तुमको तुम्हारा घर नहीं दिख रहा। तो इसी कंडीशन में, इसी कॉन्सेप्ट में हमेशा यूज करना किसका? बियॉन्ड का। तो क्या बोलोगे तुम? माई होम, एग्जाम्पल, माई होम इज बियॉन्ड द माउंटेन। मेरा घर क्या है? बियॉन्ड। अब मैं यहां चाहूं तो अक्रॉस भी बोल सकता हूं, लेकिन अक्रॉस लिखना मेरा क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत, क्योंकि मुझे घर तो है मेरा, लेकिन मेरा घर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो माई होम इज बियॉन्ड द माउंटेन। कई बार बोलते हुए नहीं कि बियॉन्ड द इमेजिनेशंस, बियॉन्ड द इमेजिनेशंस, बियॉन्ड द इमेजिनेशंस। अब बताओ यहां पर अक्रॉस इमेजिनेशंस क्यों नहीं बोलते? अब बताओ, इमेजिनेशन यानी कल्पना। कल्पनाओं को तुम देख सकते हो, छू सकते हो? नहीं। कल्पनाओं के कर सकते हो? ओनली फील कर सकते हो कि मैं कल्पना कर रहा हूं, वो कल्पना कर रहा है। तो बियॉन्ड द इमेजिनेशन, बियॉन्ड द मेजर, तो ये सारे क्या है? बिना देखे, जिसको कोई दिखाई नहीं दे। तो यहां तक दिक्कत है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिमांड हो तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।